नमस्कार। आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास शख्सियत के तौर पर अगर बात की है तो जिला अस्पताल के एंटी सर्जन डॉक्टर शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम लोग सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस हिसाब से कोरोना महामारी चल रही है उस पर निपटने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार इसी सीजन में लोगों को वायरल फीवर भी हो रहा है, खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो लोगों के मन में एक भय बना रहता है कि उनको लगता है कहीं ना कहीं उनको कोरोना कहीं अटैक तो नहीं हुआ, उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है, ये एक डर बना रहता है। डॉक्टर शिव कुमार जी से हमसे जाने, क्योंकि नाक कान गले को एक विशेषज्ञ भी और डॉक्टर भी है, तो काफी हद तक वो बताएंगे भी आप लोगों को कि कौन से सुझाव है, किस हिसाब से अगर आपको इस तरह से खांसी आ रही है, जुकाम है या गले में खराश है तो किस तरह से रहना पड़ेगा और क्या वो कोरोना के लक्षण है या नहीं है। ये सारी चीजों को लेकर डॉक्टर शिव कुमार जी से बात है। शिव कुमार जी, आपका हमारे पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है लगातार जो सीजन चल रहा है कोरोना वायरस का, लोगों के दूसरी तरफ देखा जा रहा है वायरल फीवर का, तो लोगों को मन में एक भय रहता है कि वायरल फीवर है तो उनको लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, उनके मन में एक भय होता है। उस भय को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले आर एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, सबसे पहले तो अभी लोगों में क्या पूरे विश्व में एक भयावह, एक डरावना एक सा माहौल है। लोग इससे ग्रसित भी हो रहे हैं, कुछ लोग डर से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। कोरोना के जो मेन सिम्टम तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन जो मैं एज ENT सर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होने के नाते जो मैंने मरीज़ देखे हैं उनकी मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा क्या है कि गले में खराश होना या किसी को सूखी खांसी आना या उसके बाद बुखार आ जाना और धीरे धीरे सांस फूलना, मतलब ये कोरोना की तरफ इसके एक लक्षण जाते हैं। जांच कराने पर अगर पॉजिटिव आता है तो उसका फिर उस हिसाब से इलाज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हाउसवाइफ हैं, घरेलू महिलाएं घर में काम करती हैं, जैसे झाड़ू पोंछा का लगाना, खाना का बनाना, तो गैस के सामने खड़े होना, दाल और सब्जी फ्राई तड़का लगाना, उसका जो मसाले का जो धुआं होता है, बेसिकली वो धुआं हमारे नाक द्वारा सांस की नली में जाता है। जी। और मिर्च मसाले का धुआं और हवा में जो कांटेक्ट होते हैं उससे हमारे नाक के जो सिक्रीशन होते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों आपस में मिलकर नाक द्वारा दोनों साइड के मांस को बढ़ा देता है। जब मांस को बढ़ा देता है या घर के काम करते हैं, धूल जब जाती है तो दोनों साइड के टर्मिनेट मांस होते हैं नाक में, वो बढ़ जाता है। जिस साइड मांस बढ़ता है दूसरी साइड नाक की हड्डी टेढ़ी होने के भी पूरे चांस रहते हैं। उस दौरान क्या होता है कि पेशेंट को गले में खराश जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है, तो ये साइनोसाइटिस के भी लक्षण होते हैं कि नाक द्वारा गले में दोबारा से सिक्रीशन वापस जाते हैं, नाक नकटी गले में जाते हैं, छन के जाते हैं, जो वापस जाते हैं मांस जो टर्मिनेट बढ़े हवा के द्वारा फेफड़ों का जो हम सांस लेते हैं, फेफड़े का पानी बाहर ना निकल पाने के कारण तो कुछ पार्ट हमारे गले में रह जाता है, जिसकी वजह से भी खराश पैदा होता है। गले का दर्द होता है या गले में छाले पड़े होते हैं जिसकी वजह से दर्द भी उत्पन्न रहता है। लेकिन अगर नाक में कोई मांस नहीं बढ़ा है, नाक की हड्डी नहीं टेढ़ी है, नाक का पानी गले में दोबारा से लौट के नहीं जा रहा है और गले में कोई छाला नहीं पड़ा है, गले के अंदर कोई टॉन्सिल या मांस नहीं है और केवल उसको खराश ही जैसा पैदा है, तो अभी समय जो माहौल वो डाउट किया जा सकता है, तब वो कोरोना की जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर विशेषज्ञ को दिखा लें कि अगर नाक का मांस बढ़ा, नाक की हड्डी टेढ़ी है और गले में बराबर नाक का पानी पलट के लौट के जा रहा है, तो वो कोरोना के सिम्टम में नहीं आता। एक सिंपल सा साइनोसाइटिस का सिम्टम है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है। नहीं, जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि जो वायरल फीवर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो मौसम चल रहा है, क्योंकि ठंड और गर्म का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, लगातार मौसम बदल रहा है, तो लोगों को वायरल फीवर की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है। लेकिन अब वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे इस वजह से कहीं कोरोना की जांच न करा ली जाए, कहीं कोरोना ना हो हमको, तो वो लोग एक जो अपने घर पे ही रहना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, इलाज ना करा के मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं कि हम दवा खा के सही हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? हमारा कहना कि वायरल फीवर तो एक कॉमन एक बीमारी है, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो इससे कोरोना ही तुरंत नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना ही है। सिंपल सी बात है, दवा खाने के बाद अगर बुखार उतर जाता है, किसी चिकित्सक को दिखा लें, दवा खाने के बाद बुखार हो जाता है तो कोरोना के ऐसी कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। अगर बुखार आया है और सांस फूल रही बराबर, जी, तो फिर कोरोना का जांच कराने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रॉपर घर में उसका इलाज नहीं हो सकता है। अगर सांस फूल रही है तो फिर वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो जांच अगर नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आती है तो उसका इलाज कराना है और इलाज संभव है। इलाज जैसे हो रहा है, लोगों रिकवर हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बहुत बनती है। जी। हमारी रोग से लड़ने की क्षमता इंडियंस की ज़्यादा है। जैसे डेथ रेट देखा जाए दूसरे देशों का
ज़्यादा है और हमारे देश में उतना ज़्यादा है नहीं। तो इसमें हम अपने एक दूसरे से जब चिकित्सीय परामर्श लेंगे तो ठंड लेके बुखार आ रहा है तो अलग टाइप का बुखार है, जाड़ा लेके बुखार आना, सिंपल से जो वायरल फीवर दवा खाने के बाद उतर जा रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है और जांच कराने में ही एक सहयोग रहेगा शासन प्रशासन का भी, सबका, वो अपने अपने शरीर के लिए किया जा सकता है। नहीं, जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा है कि लोग होम क्वारंटाइन को लेकर थोड़ा सा भयभीत दिखाई पड़ रहे हैं, उनको लगता है कि क्वारंटाइन केंद्र जाएंगे वहाँ पे 14 दिन उनको रखा जाएगा, तो और वहाँ की व्यवस्थाएं, क्योंकि लगातार सुर्खियों में समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और क्वारंटाइन केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि आपके ही जो स्वास्थ्य कर्मी अभी हाल ही में देखिए तो क्वारंटाइन केंद्र उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं ठीक है। तो इस तरह के जो मैसेज निकलते हैं, बाहर निकल के आते हैं, तो जो लोग इसके ग्रसित होते हैं उनके मन में एक भय व्याप्त हो जाता है कि क्वारंटाइन केंद्र जाने का मतलब कहीं वो जेल से बदतर है उसकी व्यवस्थाएं, तो उनके मन में एक डर होता है और वो इसको छुपाते हैं और खामियाजा ये होता है कि उसकी जांच नहीं कराते और लोगों की मौतें भी हो रही है इस तरह में। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं, अपने रायबरेली में भी कई ऐसे मामले हैं कि लोग जांच नहीं करा रहे, जांच से बचना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो सरकार ने कुछ व्यवस्था हद तक, जैसे प्राइवेट होटल्स हायर किया है हुआ है, प्राइवेट, वो तो उनके लिए जिसके पास पैसा है, पूंजीपति है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसके लिए दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए ये है कि होम क्वारंटाइन की एक व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपके घर में समुचित लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, जैसे सपोज किसी पर्सन को पॉजिटिव आता है और घर में सबको निगेटिव है, अगर आपके पास 2 से 3 लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है तो उस कंडीशन में सरकार होम क्वारंटाइन के लिए कह रही है। और जो भयावह की बात है वो स्थितियाँ रोहित जी इसलिए ख़राब हैं क्योंकि हर आदमी जो घर की सुविधाएं होती, घर का नमक रोटी भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाहर वहीं लेटरिन बाथरूम शौचालय कम है, सारे लोग एक ही में जा रहे हैं, रूम हैं रूम में लेकिन उसी में लोग भरे पड़े हैं, तो जिसके लक्षण है भी नहीं, अगर किसी के लक्षण उत्पन्न होते तो उसके कांटेक्ट में, तो इसलिए वो डरा हुआ है, असुविधाओं को लेके डरा हुआ है, इसलिए कोई जांच नहीं कराना चाहता। तो हमारा तो ये निवेदन है कि सुविधाएं उनकी बढ़ाई जाएं और उनके हिसाब से काम किया जाए ताकि लोग परेशान हो और सही से इसमें सपोर्ट करें। अगर देखा जाए कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने भी काफ़ी रिस्क उठाए हैं, पीपीएफ किट भी आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जब आप लोग इलाज कर रहे, शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन से ऐसे दिक्कतें थी आप लोगों को जिसका सामना करना पड़ा है, और वो दर्शकों से आप अपनी बीती भी बताएं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनको भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान उनको धरती का भगवान कहा जाता है, तो आप लोगों ने कौन कौन से कष्ट सहे हैं कि ताकि पेशेंटों की जिंदगी जो है उसको बचाई जा सके, तो ऐसे कौन कौन से दर्द थे, कौन कौन सी बातें थी जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? रोहित जी देखिए, जैसे हम लोगों में इमरजेंसी केसेज आते हैं, इमरजेंसी हमको ड्यूटी करनी पड़ती है और उस इमरजेंसी में बहुत सीरियस केस आते हैं, उस कंडीशन में एक डर तो बनता है कि पहले इसकी कोरोना की जांच हो जाए ताकि हम इसको छू कर और देख कर इसका उपचार समुचित कर सकें। लेकिन जो पेशेंट सीरियस है उसके अलावा उसके घर के साथी 8-10 लोग होते हैं, तो ये तो पता नहीं चलता क्योंकि कोरोना सब में किसी में लक्षण है और किसी में लक्षण नहीं है, लेकिन जो उनके साथ घर के लोग आए हुए हैं, तीमारदार आए हुए हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है। तो एक डर का माहौल डॉक्टरों में भी पैदा रहता है कि हम इसको छू कर देख रहे हैं, इनका उपचार कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको पॉजिटिव आया तो हमको पॉजिटिव हो सकता है। तो एक डर का माहौल होता है, लेकिन अपनी जान की लापरवाह करते हुए हम लोग मरीज बराबर देखते हैं और बराबर छूते हैं और उसका इलाज करते हैं, और जो होना होगा, जो सबके साथ होगा, वही हमारे भी साथ होगा। आपके घर के जो परिवारीजन जब आप लोग घर से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, मरीजों के इलाज के लिए, तो उनके मन में भी एक डर, एक भय, एक शंका बनी रहती है, वो कौन सी डर है, क्या शंका, क्या भय कभी आपने महसूस किया अपने घर वालों के लिए? परिवार में हमारे तो पत्नी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीलम सिंह, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को इस कोरोना के बारे में इतना उनको अवेयर कर दिया है, वो लोग भी, हम लोग अब एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, अस्पताल में कार्य करते हुए घर से भी उचित दूरी ही बना के रखनी पड़ रही है। तो कोशिश ये रहती है कि सारे एहतियात के साथ हम अस्पताल का भी निर्वहन कर रहे हैं और घर के परिवार का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन परिवार में जो सामंजस्य पहले थे, एक साथ रहना, घुल मिल के खाना पीना, वो सब किसी की दिनचर्या बची नहीं है। अपने आप को सेपरेट करते हुए सब काम करने पड़ते हैं। इसको काफ़ी झगड़े भी होते होंगे परिवार में, क्योंकि परिवार को आप पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, ड्यूटियां अगर आपकी बात की जाए, जो आपकी ड्यूटी की टाइमिंग थी वो भी बढ़ा दी गई है, समय ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में देना, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या अब कोई क्वारंटाइन केंद्र में लगा दिया है तो उसकी संख्या भी कम हो गई है,
तो ऐसे में कैसे आप घर को मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा रिस्क काम डॉक्टरों का ही है। आप लोगों को जो कोविड-19 में योद्धा का दर्जा भी दिया गया है, तो ऐसे में कैसे आप लोग जो है मैनेज करके सब चल रहा है? रोहित जी, जो दुनिया का दर्द है उस दर्द के आगे तो हम लोगों का दर्द आज बहुत कम है। जी जी जी। और सबका परिवार जल रहा है, उसके साथ हमारा भी परिवार जल सकता है, हम कोई अलग से नहीं है। तो सब मिला जुला कर मैनेज किया जाता है और एक दूसरे से सामंजस्य बना हुआ, क्योंकि पत्नी भी डॉक्टर हैं तो वो भी ड्यूटी करती हैं। हम लोग एक दूसरे, जब उनकी ड्यूटी होती तो हम घर पे होते या हमारी ड्यूटी होती तो वो घर पे होते। इस तरीके से हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से ये वायरल फीवर की बात की जाए, खांसी जुकाम की बात की जाए, क्योंकि लगातार आपके पास भी पेशेंट की संख्या बढ़ रही होगी, हॉस्पिटल में आप बैठते होंगे तो पेशेंट आते होंगे इस तरह के, तो किस टाइप के सबसे ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट टाइम में आ रहा है? और पॉजिटिव की बात की जाए तो किस तरह के लोग पॉजिटिव ज़्यादा निकल रहे हैं कि और किन के अंदर कौन सिस्टम मिल रहा है कि वो निगेटिव निकल रहा है? ऐसे में थोड़ा ब्रीफ करें दर्शक। अभी सबसे ज़्यादा क्या है कि लोगों के मन में डर पैदा हुआ है। उस डर के कारण, जैसे सबको पता है कि गले में खराश होना, खांसी का होना, बुखार का आना, सांस का फूलना, तो अभी सबसे ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि मेरे गले में खराश है जी। जबकि एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी है, वो दिमागी तौर से उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मेरा तो ये मानना कि मैं नाक कान गला सर्जन हूँ, तो सबसे पहले मैंने ओरल कैविटी देखी, मुंह में देखा, अगर उसमें कोई दाने छाले नहीं है, फेरेंजाइटिस नहीं, टॉन्सिल नहीं बढ़ा है और नाक में भी कोई समस्या नहीं है, नाक का डिस्चार्ज गले में नहीं आता और उसको लगातार खराश बना हुआ या जरा से भी बुखार आया है, तो उसका कोरोना टेस्ट करा देना चाहिए और ऐसे पेशेंट में कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है। लेकिन अगर बाकी चीज़ें नहीं हैं तो अगर देखा जाए लगातार जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कोविड-19 की, तो जो मृत्यु दरें हैं, रायबरेली में भी 22 लोगों की मौतें हो चुकी हैं अब तक। तो आंकड़ा जो 22 लोगों की, क्या वो कोरोना से ही मौतें हुई हैं? उनके अंदर जो और भी हार्ट अटैक से मौत बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को ब्रेन हेमरेज भी हो जा रहा है, बहुत लोगों की अन्य बीमारियां भी रही हैं। तो लोगों के मन में एक होता है कि 22 लोगों की मौतें हो चुकी है, तो उनके मन में एक डर व्याप्त है। वो डर कैसे दूर हो? अभी हमारे पूरे भारत में जो मृत्यु दर है बाकी देशों से बहुत कम है। कारण ये है कि हम भारतीय वैसे भी शारीरिक रूप से तो अच्छे से मजबूत हैं और हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हमारी एंटीबॉडी बराबर बना रही, देखिए कोरोना क्या है कि हमारे लंग्स को डैमेज करता, फेफड़ों को। जी जी। सांस का फूलना का मतलब फेफड़े को डैमेज करना, बाकी और उससे कोई समस्या नहीं हो रही है। तो जो मृत्यु दर उसके साथ लोगों में और भी बीमारियां थी, शुगर का होना, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ा रहना, इसके अलावा हार्ट अटैक भी आए, ब्रेन हेमरेज भी आए, तो उनकी वजह से भी उनको डेथ हुई। उन कंडीशन भी अगर उनको पॉजिटिव है तो वो कोरोना डेथ ही माना जा रहा है। लेकिन मृत्यु में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज दूसरे देशों की अपेक्षा कम है और हम लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अभी लक्षण कोरोना के जितने सिम्टम्स हैं बहुत लोगों को आप देखने को मिल रहा है कि इनमें कोई लक्षण नहीं है और वो निगेटिव भी हो गए और बिल्कुल ठीक भी हो गए। तो ये भी मान लीजिए कि दोबारा उनको होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत शरीर में एंटीबॉडी, रोग से लड़ने की क्षमता बन चुकी, एंटीबॉडी बन चुकी, तो दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर है। अगर बात की जाए तो कैसी एहतियात बरतने चाहिए अब लोगों को? जो मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, इस मानसून में जो है लोग कैसी एहतियात बरतने चाहिए कि ताकि वो कोविड-19 की चपेट में ना आ सके और उससे बचाव उनका हो सके? सबसे ज़्यादा तो ये सभी लोग बताते चले आए कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूरियां बना के रखिए। कोशिश करिए कि 6 मीटर की दूरी हो। 6 मीटर की दूरी पर अगर कोई मास्क नहीं भी लगाया है तो आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन नज़दीक है, छींक रहा, खांस रहा है या उसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हैं या नहीं भी है, कोरोना पॉजिटिव हो, लक्षण नहीं है, फिर भी आपको चांसेस है। तो एक तो दूरी बनाना है, मास्क बराबर लगाना, मास्क नहीं तो रुमाल बांधिए, रुमाल नहीं तो अंगोछा खरीदिए। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करिए। दूसरा ये कि घर के जो रूटीन शेड्यूल खाने पीने के हैं, अभी लोग क्या कर रहे हैं कि ओस में बाहर गर्मी के कारण बाहर सो जा रहे हैं, ओस पड़ रही है, उससे सर्दी जुकाम बन जा रहा, सर्दी जुकाम बनने के बाद उनको गले में खराश हो जा रही है, उसकी वजह से उनको बुखार आ जा रहा, सीधे अस्पताल चले जा रहे हैं। अस्पताल जाने के बाद उनको एक बस इनके डर एक बना हुआ कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। तो अपना खाने पीने का डेली का जो घर का शेड्यूल रूटीन है कि अगर बाहर सो रहे हैं तो थोड़ा मच्छरदानी चादर ऊपर डाल के बाहर खुले में ना सोएं और ओस के कांटेक्ट में ना, ताकि उनको वायरल फीवर, सर्दी जुकाम जैसी बीमारी ना हो। नहाने धोने का टाइम शेड्यूल कर लें, खाने पीने का टाइम शेड्यूल कर लें और थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करें कि मतलब दूसरों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में अभी भी देखा जा रहा है उन्ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है वो लोग।
ना मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए रोहित जी, गांव में क्या है कि सबके दूर दूर घर हैं और जो खेत किसानी मजदूर हैं वो लोग अपने खेतों में काम करते हैं। दूरी तो उनमें काफ़ी कुछ बनी रहती है। ये उन लोगों के लिए जो नज़दीक आके एक दूसरे के पास आके बातचीत करते हैं। जी जी जी। तो ये उन लोगों के लिए कि वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए अब अंगोछा, मास्क, रुमाल जरूर बांधे रहें ताकि वो इन रोगों से एक दूसरे से बचते रहें। दूसरा, गांव के लोग अभी इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस केस आ रहे हैं, तो जब उनको हम लोग जांच करवाते हैं तो जांच कराने के उपरांत पता चलता है कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। और जो उनके साथी गण हैं उनको भी कराया जाता है, उनको भी निकलता है। लेकिन किसी में लक्षण है और जो बीमार व्यक्ति है उसको लक्षण तो आ गए, लेकिन वो दूसरी बीमारी के कारण उसका उपचार किया जाता है, फिर उसको रिफर कर दिया जाता है L1 L2 जैसे हॉस्पिटल में सुविधा होती है वहाँ के लिए। अगर बात के हिसाब से मानसून चल रहा है, इसमें कौन सी दवाएं, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं कोई पेशेंट पहुंच पा रहा है, पास में मेडिकल स्टोर है, तो कैसी दवाएं यूज करें? अगर उसको सर्दी खांसी जुकाम है या फिर बुखार है, उनको कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में? उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसको गले में खराश जैसी बात है या थोड़ा सा हल्का फीवर बुखार आया हुआ है तो सिंपल सी बात है, पैरासीटामॉल हर जगह मिलता है। 500 mg पैरासीटामॉल सुबह शाम लेके खा सकते हैं। एंटीबायोटिक में छोटी सी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की एक गोली 3 दिन वो खा सकते हैं। गैस बनती तो पेंटाप DSR ले लें, एक गोली वो खा सकते हैं। तो सर्दी जुकाम एक एंटीहिस्टामिनिक जैसे एलेग्रा है या सेट्रिजिन की कोई भी टेबलेट खा सकते हैं। वो आसानी से मेडिकल स्टोर पर हर जगह उपलब्ध है और अगर फिर भी थोड़ी समस्या बढ़ी तो चिकित्सकीय परामर्श होना बहुत जरूरी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए हमारे पैनल पे आके सब अपना समय दिया है। और दर्शकों से भी अपील है कि जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने जो भी आपको हिदायत दी है कि हिसाब से अगर आप रहेंगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, उसका पालन जरूर करें और जरा सा भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।